वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ लेटेस्ट और कुछ ज़रूरी क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। सबसे पहली अपडेट अगर हम यहाँ पे कवर करें तो सबसे पहली अपडेट अगर आप देखेंगे एनएफटी मेटावर्स को लेके है। और मेटावर्स फर्म टू स्क्रीन फर्स्ट इंडियन मूवी दैट कैन बी वॉच्ड विद एनएफटी टिक। तो फर्स्ट मूवी मेटावर्स की अगर आप देखें ए मेटावर्स कंपनी जिसका नाम है स्क्वायरल वर्स तो हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ मेटा स्क्रीन ए प्लेटफॉर्म फॉर शोकेसिंग एनएफटी एज मूवी टिकट्स। ठीक है, तो इस ये जो मूवी है अगर आप देखेंगे इसका नाम है मिथिला मखान। और मिथिला मखान ए नेशनल अवार्ड विनिंग मिथिला मैथिली फिल्म will be screened on Meta Screen as the first Indian movie that can be watched using NFT as a movie ticket। तो NFT को यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है एज ए मूवी टिकट। तो बिल्कुल ये पहली ऐसी मूवी है, अवार्ड विनिंग मूवी है ये मैथिली फिल्म। और आप इसको एज अ इंडियन मूवी दैट कैन बी वॉच यूजिंग NFTs as a movie ticket। User can buy utility based NFTs as well as watch movies on Meta Screen। तो Meta Screen के ऊपर ये मूवी को वॉच भी कर सकते हैं और एज अ NFT मूवी टिकट। तो एक तरह से NFT और मेटावर्स का कॉम्बिनेशन है और ये मूवी यहाँ पे कनेक्ट होती हुई एक तरह से मेटावर्स और NFTs। तो ये पहली ऐसी इंडियन मूवी है और क्रिएटर्स कैन शोकेस देयर वर्क्स ऑन मेटा स्क्रीन। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये है डॉजकॉइन मिलियनेयर की तरफ से। डॉजकॉइन मिलियनेयर हैं जिनका नाम अगर आप देखेंगे ग्लोबर। और इन्होंने यहाँ पे आई स्टिल होल्ड ओवर 1 बिलियन फ्लॉकी। तो जो 1 बिलियन फ्लॉकी इनू कॉइन्स हैं यहाँ पे होल्ड किए हुए हैं डॉजकॉइन मिलियनेयर ग्लोबर ने और वुड नॉट सेल एनी टाइम सून। डॉजकॉइन मिलियनेयर क्लेम दैट ही स्टिल होल्ड्स 1 बिलियन फ्लॉकी इनू टोकन्स एंड डज नॉट प्लान ऑन सेलिंग दैम एनी टाइम सून। तो कोई प्लान भी नहीं है सेलिंग का। ठीक है, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे होल्डिंग कर रखी है फ्लॉकी इनू की, वो भी 1 बिलियन फ्लॉकी इनू। नेक्स्ट अपडेट सोलाना की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट है। जिस तरह की सोलाना की चेन होल्ड हुई, आउटेज हमको देखने को मिले, तो सोलाना ने यहाँ पे एक कड़ा एक्शन लिया है। सोलाना डिसेबल फीचर दैट केस्ड इट्स आउटेज। तो सोलाना ने उस फीचर को ही डिसेबल कर दिया जिसकी वजह से आउटेज जो है फेस करना पड़ता है सोलाना को और जिसकी वजह से सोलाना के प्राइस पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ रहे थे। तो उस चीज़ को ही यहाँ पे जो है डिसेबल कर दिया है सोलाना ने। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो अगर आप देखेंगे सोलाना हैज़ डिसेबल इट्स फीचर दैट हैज़ केस्ड इट्स प्रीवियस आउटेज। जो अभी जो रिसेंटली आउटेज हुआ था वो भी जिसकी वजह से हुआ था उस फीचर को ही डिसेबल कर दिया। और ये चीज़ पहले ही कर देनी चाहिए थी सोलाना को। और जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको यहाँ पे निकाल देना चाहिए। मतलब जो भी है प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करना चाहिए। और सोलाना नेटवर्क हैज़ होल्टेड ग्लोबली अर्लियर दिस मंथ। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मई में भी हमको होल्ट होता हुआ दिखा, May 1 को। उसके बाद यहाँ पे अभी रिसेंटली भी एक होल्ट हुआ फिर से। ठीक है, जून को, जून की स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं जितने भी बार चेन रुकती है, होल्ट होती है। ठीक है, प्राइस पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो उसको लेके एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ की है सोलाना ने, उस चीज़ को यहाँ से दूर कर दिया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो शिबा इनू के मेटावर्स के ज़रिए रिवॉर्ड्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो शिबा इनू टू स्टार्ट रिवॉर्डिंग यूज़र वू लॉक्ड लीश फॉर मेटावर्स लैंड सेल। तो जिन्होंने लीश को लॉक किया था लैंड सेल के लिए उनको यहाँ पर रिवॉर्ड देना स्टार्ट कर दिया। द शिबा इनू टीम हैज़ अपडेटेड इट्स प्लान टू रिवॉर्ड यूज़र वू लॉक लीश टोकन इन अ लॉकर टूल ऑन शिब द मेटावर्स वेबसाइट इन द प्रिपरेशन फॉर लैंड सेल ऑन द मेटावर्स। और जिन्होंने यहाँ पे अर्लियर अगर आप देखें जिन्होंने लीश लॉक किया था, जैसा कि हमने आपको अपडेट किया था, बिना लीश के आप लैंड नहीं खरीद पाओगे। तो यहाँ पे अब रिवॉर्ड देना भी जो है स्टार्ट कर दिया है शिबा इनू की टीम ने, शिबा इनू ने। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है ट्रॉन के USDD को लेके। जी हाँ, जस्टिन सन जो ट्रॉन के CEO हैं और उनकी तरफ से अगर आप देखेंगे USDD, जिस तरह UST क्रैश हुआ टेरा UST, तो USDD क्रैश ना हो, उसका कभी ऐसा हाल ना हो। तो यहाँ पे USDD ओवर कोलेट्रलाइज्ड टू अवॉइड
टेरा लाइक कोलैप्स। तो यहाँ पे ओवर कोलेट्रलाइज्ड यहाँ पे हो चुका है यूएसडीडी, और जस्टिन सेंट्रॉन हैज़ मॉडिफाइड स्टेबल कॉइन यूएसडीडी अवॉइड फेलो टोकन टेरा यूएसडी लाइक कोलैप्स। तो उसके जैसा हाल ना हो यूएसडीडी। और यहाँ पे जो मिनिमम रेशो होता है अगर आप देखेंगे, ठीक है, ओवर कोलेट्रल तो कर दिया यहाँ पे विद ए कोलेट्रल रेशो ऑफ 226%। तो अगर मिनिमम जो रेशो आप देखेंगे कोलेट्रल रेशो होता है वो 130% का होता है, लेकिन इसका तो ओवर हो चुका है, 226 हो चुका है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यूएसडीडी, ए टोटल ऑफ 1.37 बिलियन ऑफ एसेट्स आर बैकिंग द 667 मिलियन यूएसडीडी इन सर्कुलेशन। तो एक तरह से स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो गया यूएसडीडी, और इस रेशो से, इस कोलेट्रल से कहीं ना कहीं अब यूएसडीडी के जो चीज़ यूएसटी के साथ हुई हैं यूएसडीडी के साथ नहीं होंगी। तो फाइनली जिस घड़ी का इंतज़ार हो रहा था काफ़ी टाइम से, दिसंबर 2021 के अंदर बिटस्टैम्प एक्सचेंज एक ऐसी एक्सचेंज है जिसने यहाँ पे प्रॉमिस किया कि हम इसको लिस्ट करेंगे नए साल के अंदर। डिले कर दिया था, वहीं पे दिसंबर में ही लिस्टिंग होने वाली थी, लेकिन डिले कर दिया था कि न्यू ईयर पे इसको लिस्ट करेंगे। लेकिन न्यू ईयर के भी यहाँ पे 6 मंथ जाने को हो गए और अभी तक यहाँ पे बिटस्टैम्प का कोई अपडेट नहीं आ रहा था। लेकिन बिटस्टैम्प अनाउंसेस डिसीजन टू लिस्ट शिबा इनू। ये एक ऐसी एक्सचेंज है जहाँ पे शिबा इनू नहीं है अभी तक, और अब यहाँ पे डिसीजन ले लिया गया। बिटस्टैम्प ऑन मंडे announced the decision to list Shiba Inu on the platform, or the listing allows the token owner to transfer and fully trade SHIB on the platform. The initial decision to list Shiba Inu was announced in December 2020. तो ये डिसीजन 2021 में ही ले लिया गया था दिसंबर में, बट द बिटस्टैम्प टीम failed to do so due to technical issues and with the SHIB listing that halted the listing. तो फाइनली बिटस्टैम्प की लिस्टिंग अब यहाँ पे होने वाली है शिबा इनू की, और काफ़ी टाइम के बाद ये लिस्टिंग होने वाली है। तो अगर आप देखेंगे बिटस्टैम्प का ऑफिशियली ट्वीट भी आ चुका है यहाँ पे, और अगर आप देखें वी आर लिस्टिंग शिब, बिटस्टैम्पर्स कैन फाइनली ज्वाइन द शिब आर्मी। तो इनका अगर हम यहाँ पे आर्टिकल देखें तो यू आस्क वी लिसन एंड हेयर्स शिबा इनू। तो काफ़ी टाइम लगा दिया लिस्टिंग करने में, तो यहाँ पे फाइनली जो पेयर्स ऐड किए गए हैं शिब EUR का और शिब USD का, ठीक है। तो ये कुछ शिबा इनू की एक नई लिस्टिंग और मोस्ट अवेटेड लिस्टिंग है बिटस्टैम्प की लिस्टिंग। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो इंग्लिश प्रीमियर लीग की तरफ से आ रही है, और इंग्लिश प्रीमियर लीग ने यहाँ पे ट्रेडमार्क फिल किए हैं NFTs। और अगर आप देखेंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग फाइल फॉर NFT क्रिप्टो करेंसी ट्रेडमार्क्स। तो NFTs के लिए यहाँ पे इंग्लिश प्रीमियर लीग की तरफ से ट्रेडमार्क फिल किए गए हैं, और एक तरह से NFTs के अंदर जो है एंट्री यहाँ पे होती हुई इंग्लिश प्रीमियर लीग। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो बरमूडा की तरफ से, और बरमूडा के अंदर अगर आप देखेंगे क्रिप्टो रेगुलेशंस, क्रिप्टो हब बनाने की तैयारी चल रही है, और हमने कल डिस्कस किया था, लेकिन एक बार फिर से रिमाइंड करा रहे हैं आपको। अगर आप देखेंगे बरमूडा कॉन्फिडेंट ऑफ बिकमिंग क्रिप्टो हब डिस्पाइट मार्केट डाउन ट्रेंड। तो मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बरमूडा के अंदर ऑलरेडी 14 क्रिप्टो फर्म्स हैं, और यहाँ पे पूरा क्रिप्टो हब बनाने की बरमूडा को तैयारी चल रही है। और ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ जो क्रिप्टो करेंसी के लिए ये बहुत ज़रूरी और एक पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो MG की तरफ से, जी हाँ, MG मोटर टू एंटर मेटावर्स विद MG वर्स टू ऑफर वर्चुअल एक्सपीरियंस जोन्स। तो मेटावर्स के अंदर नेक्स्ट एंट्री होती हुई MG मोटर की, और MG मोटर हैज़ अनाउंस्ड ए न्यू वर्चुअल एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म कॉल्ड MG वर्स, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू MG द प्लेटफॉर्म इज बीइंग बिल्ट जोन बाय जोन एंड विल बी रेडी टू ऑफर वर्चुअल एक्सपीरियंस टू कस्टमर बाय फेस्टिव सीजन दिस ईयर। तो काफ़ी बड़ी अपडेट यहाँ पे MG की तरफ से, एक तरह से NFT के अंदर, मेटावर्स के अंदर, और NFT शॉपिंग विल बी अवेलेबल अंडर NFT गैलरी। तो अगर आप देखें कस्टमर विल बी प्रोवाइडेड ए वर्चुअल कार बाइंग एक्सपीरियंस। तो वर्चुअली जो एक्सपीरियंस देने की तैयारी है MG मोटर की MG वर्स के अंदर, और with assistance of a 3D अवतार एंड वर्चुअल टेस्ट ड्राइव इन रिमोट लोकेशंस। तो काफ़ी बड़ी अपडेट MG मोटर की एंट्री होती हुई मेटावर्स के अंदर।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है केक को लेके। जी हाँ, पैनकेक स्वैप केक को लेके, और केक जंप्स नियरली 10% आफ्टर बाइनेंस लैब इन्वेस्ट इन डेक्स पैनकेक स्वैप। तो डेक्स पैनकेक स्वैप के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ बाइनेंस की तरफ से, तो इसके प्राइस 10% तक उछल गए। और ये एक अपडेट केक को लेके। लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो इंडिया की तरफ से है, और इंडिया गवर्नमेंट टू रिलीज गाइडलाइंस ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स बाय जुलाई 1। तो 1 जुलाई को यहाँ पे कुछ और गाइडलाइंस जो हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को लेके आने वाली हैं। और द इंडियन गवर्नमेंट इज़ रिपोर्टेडली कंसीडरिंग मॉडिफिकेशंस टू द डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को लेके यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन, जैसे कि हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया था। और यहाँ पे जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, CBDT हैज़ बीन आस्क्ड with preparing these guidelines and it could release them by जुलाई 1। तो जुलाई को 1% TDS भी लगने वाला है। और यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे तो कुछ नई गाइडलाइंस, कुछ नए रूल्स यहाँ पे आ सकते हैं क्रिप्टो को लेके। ठीक है, कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस यहाँ पे जो है हो सकते हैं। तो 1 जुलाई को देखना ज़रूर रहेगा कि क्या कुछ होता है और क्या कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस नए मॉडिफिकेशन के साथ आती हैं। तो यही कुछ क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स थी। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।